अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। वजिया स्वाति केस के बारे में ज़ाहिर बात करेंगे। एक हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, उनके हवाले से तमाम तरह अपडेट्स हैं। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर यह है कि वजिया स्वाति केस को जो कोर्ट से रिपोर्टिंग कर रहे थे, काफ़ी सारी मालूमात हमारे साथ और कोर्ट प्रोसीडिंग्स का हवाल बता रहे थे इफ्तिखार खटक साहब, उनके हवाले से आज इतलात मिली हैं कि उन्हें चोट लगी है और ये चोट उन्हें लगी है जब गुज़श्ता समात में रिजवान हबीब कोर्ट में पेश हुए थे। उस दौरान उन्हें अब आई डोंट नो, चूँकि वो सारी हालात नहीं पहुंच सके, ही स्टिल इन इमरजेंसी इन हॉस्पिटल। और बहरहाल ये उनके हवाले से बड़ी एक अफसोसनाक खबर है कि उस पेशी पर जब वो रिपोर्टिंग करने गए थे उस दौरान वो उन्हें कोई कहने वाले ये कहते हैं, ये जो अपडेट्स पहुंची हैं कि उसके बाद उन्हें चोट लगी है कोई, और उनकी कमर के जो थोरेसिक है बेसिकली वहाँ पर उन्हें बड़ी एक सीरियस इंजरी हुई है। सो ही इज़ अंडर ट्रीटमेंट एंड सो दैट्स वाई बहुत सारी जो कोर्ट के हवाले से प्रोसीडिंग्स हैं उनका हवाला नहीं पता चल सका और कोई मेजर डेवलपमेंट है नहीं। लेकिन आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट एडवोकेट शबनम जो कि वजिया स्वाति के लॉयर हैं, उनसे भी बात नहीं हो सकी। इट्स ऑब्वियस कि उनकी अपनी भी मसरूफ रूटीन्स होंगी, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी तगड़ी और सीरियस डिस्कशन शुरू हो गई है। और ये डिस्कशन है रिजवान हबीब के गुज़श्ता कोर्ट में दिए गए बयान, उनके कोर्ट में जज साहब से मुखातिब होकर किए गए बात करने के अंदाज, उन्होंने जो कंटेंट और जो अल्फाज इस्तेमाल किए और जो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर था और जिस तरह से मीडिया को भी उन्होंने मुखातिब किया है। साथ साथ कुछ एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्स आए और मेरे ख्याल में कि वो कहीं ना कहीं वो बातें या वो जो ऑडियंस है वो चीज़ बात करना शुरू हो गई है जो कि एक साफ़ी को सवाल करना चाहिए। और बाज़ों का ज़ाहिर है मेरी नालायकी भी होती है कि बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो मुझसे भी रह जाते हैं। उससे पहले जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियो आप तक पहुंच सके। अब ये जो रिजवान हबीब है, ये जब गुज़श्ता समात में जज साहब से मुखातिब होते हैं या कोर्ट में ये बातचीत करते हैं तो वहां पर ये बड़ा क्लियरली और बड़ा फर्म स्टांस लेते हैं और ये कहते हैं जी मुझे फंसाया जा रहा है। और जब डॉक्टर मेहदी का कत्ल हुआ था तो मैं चूंकि पाकिस्तान में ही नहीं था, लिहाजा मुझे लटकाने की कोशिश की जा रही है। मैं जब जमानत पर बाहर आऊँगा तो उसके बाद मैं एक प्रेस टॉक करूंगा, मीडिया से गुफ्तगू करूंगा और उस गुफ्तगू में मैं नया एविडेंस सामने लाऊंगा। अब ये जो नया एविडेंस है ये किस हवाले से नया एविडेंस है? क्या ये डॉक्टर मेहदी के हवाले से एविडेंस की उन्होंने जिक्र किया था या फिर वजिया स्वाति के हवाले से एविडेंस का उन्होंने जिक्र किया था? लेकिन एडवोकेट शबनम ने यहाँ पर एक नुकता बड़ा पॉइंट आउट किया है। जब लास्ट टाइम उनसे बात हुई थी वो ये कह रही है कि उसे बाकायदा पढ़ाया जा रहा है, जेल के अंदर बाकायदा उसे एजुकेशन दी जा रही है कि किस तरह से अब निकलना है और कानून का शिकंजा चूंकि उनके गिर्द तगड़ा हो गया है, लिहाजा ये आखिरी टाइम है दिए का और वो दिया फड़फड़ा रहा है। तो एडवोकेट शबनम का ये ओपिनियन किसी हद तक अभी तक हमारे सामने एक प्रेसिडेंट के तौर पर मौजूद इसलिए है क्योंकि हमने जाहिर जाफिर केस में देखा कि जब सारे हकायक या सारी चीज़ें जाहिर जाफिर के खिलाफ चली जाती हैं तो उसका के बाद वो पहले ड्रामा करता है कि वो पागल हो गया है और जब ये ड्रामा उसका नहीं चल पाता और हमने देखा कि जो मेडिकल पैनल था उन्होंने बिल्कुल ठीक उसे करार दिया, तो उसके बाद उन्होंने कोर्ट में जाकर बाकायदा ये स्टांस लिया और उन्होंने कहा कि जो वो पहले मर गई थी और लिहाजा मैंने कोई कत्ल शतल नहीं किया उसका। और हमने देखा कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की रिपोर्ट में वो कहते हैं कि जिस आला कत्ल था बेसिकली उस पर रिजवान वो जो जाहिर जाफिर है उसकी उंगलियों के निशानात ही नहीं है। अब ये बड़ी एक दूर जाकर यानी एक लंबा अरसा जब केस चला तो उसके बाद जाकर ये बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है कि उसके जो आला कत्ल है उस पर उसके उंगलियों के निशानात नहीं है या फिर ये आर्ग्यूमेंट बनाना शुरू हो गया। और उसने भी जाहिर जाफिर ने कहा, इससे पहले जब मैं खुद के कोर्ट प्रोसीडिंग्स में मौजूद था जहां पर उसने माना था कि जी बिल्कुल मैंने किया है, कोर्ट को उन्होंने खड़े होकर कहा कि या तो मुझे सजा दें या तो मुझे छोड़ दें, मैं जेल में नहीं रह सकता जितना ज्यादा केस को लंबा किया जा रहा है। जाहिर है कोर्ट का एक प्रोसीजर है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। सेकेंडली अगर हम रिजवान हबीब के हवाले से बात करें तो उन्होंने कहा कि जी मैं मीडिया से बातचीत करूंगा और मेरे खिलाफ एक वन साइडेड कैंपेन की जा रही है, एक वन साइडेड मेरा बयानिया सामने रखा जा रहा है जो कि हकाइक से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो हम बिल्कुल ओपनली कहते हैं कि अगर रिजवान हबीब की फैमिली में से उनके जो लीगल फ्रेटर्निटी है उनमें से कोई भी शख्स अगर राय देना चाहता है, बातचीत करना चाहता है तो डायरेक्ट भी बात कर सकता है। अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहता वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट में वो मुझे ईमेल एड्रेस का कह सकते हैं, मैं बिल्कुल उन्हें भेजूंगा। और कोई भी चीज़ अगर वो समझते हैं कि अवाम के सामने उनकी तरफ का मौक़िफ़ नहीं आ रहा या उनकी तरफ से आना चाहिए तो मैं बिल्कुल, चूँकि हमारा तो ज़ाती कोई स्टेक है ही नहीं, वी एज अ जर्नलिस्ट वी हैव टू रिपोर्ट, क्योंकि हमारी एक ऑडियंस है जो कि इस केस को फॉलो कर रही है, दैट्स वाई हमने इसे रिपोर्ट करना है। अब उस चीज़ की तरफ आते हैं कि इस्लामाबाद में बहस क्या हो रही है, डिस्कशंस क्या हो रही हैं। और जब मैं लास्ट टाइम अपने इदारे में बैठा था और हमारे जो सीनियर एडिटर्स हैं या कंटेंट बोर्ड है अब वो भी इस चीज़ पर बड़ा सीरियस डिस्कस कर रहा था कि अभी तक जो चीज़ें हमने देखी हैं कहीं ना कहीं वन साइडेड ही देखी हैं।
अभी तक हमने वजिया स्वाति का मौक़िफ़ देखा है, वजिया स्वाति की फैमिली से ही कांटेक्ट किया है और हम जो भी लीगल मैटर्स फॉलो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा वजिया स्वाति के एंगल से फॉलो कर रहे हैं। तो क्या इसका कोई दूसरा रुख है? क्या इसकी कोई दूसरी साइड है जिसे देखने की या परखने की या कम से कम जांचने की या उसके बारे में बुनियादी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है? जैसे कि कुछ जो हमारे देखने वाले उन्होंने सवाल किया था कि एडवोकेट शबनम ये कह रही हैं कि वो उजरती कातिल है, उसे हायर किया जाता है, तो फिर कौन था जो उसे हायर कर रहा था और कौन लोग थे जो उसे ऑपरेट करने वाले थे? और जब डॉक्टर मेहदी का कत्ल होता है और जाहिर है कहीं ना कहीं उसके ताने बाने तो रिजवान हबीब से शायद मिल ही रहे होंगे, तो उसके बाद किस बुनियाद पर आकर या किन बुनियादों पर आकर वजिया स्वाति ने चूज़ किया कि मैं रिजवान हबीब से शादी करूं? और हमने तस्वीर में देखा है, देखें ये चीज़ ढकी छुपी नहीं है कि रिजवान हबीब को बहुत ज़्यादा करिश्मेटिक पर्सनैलिटी बहरहाल जो वीडियोस हमने देखी उनमें नज़र नहीं आई, और जो उनका बात करने का अंदाज है उनमें कोई एक हाईली क्वालिफाइड शख्स भी वो नज़र नहीं आते और इतनी बड़ी बिजनेस पर्सनैलिटी भी नहीं है। तो फिर कौन सी ऐसी बेसिस थी जिन पर वजिया स्वाति ने ठीक समझा कि ये ठीक शख्स है? और खैर वो भी ज़ातियात पर हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बहरहाल जब डॉक्टर मेहदी का कत्ल हुआ था और रिजवान हबीब ये कन्फर्स कर रहा है तो फिर बहुत सारे लोग उसको जोड़ रहे हैं वजिया स्वाति के साथ कि उस दौरान उसका क्या रोल था या वो कहाँ पर थी, उनका क्या किरदार था और वो कहाँ पर गायब थी, या किस तरह से ये सारा एक मास्टर प्लान बुनियादी तौर पर अगर आप देखें ड्राइंग बोर्ड पर जाएं और सारी चीज़ों को आप टिक एंड मार्क करें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पैटर्न है, जैसे एक चीज़ डिज़ाइन की गई है और ये ऐसी ड्राइंग बनाई गई जैसे हम स्कूल लेवल पर जाकर जब स्कूल्स में होते थे, स्कूलिंग में होते थे, उस दौरान हम ड्राइंग बनाते थे, अच्छा जी ये करेंगे ये होगा, ये करेंगे ये होगा और उसके बाद इस तरह से चीज़ें हैपन होंगी। तो अगर ये 2014 से प्लान चला तो 2014 से पहले भी ज़ाहिर है इसके पीछे थिंकिंग मौजूद होगी, ज़ाहिर है उससे पहले भी एक गुफ्तशनीद हुई होगी, उससे पहले इस चीज़ के ऊपर एक बड़ी सीरियस थॉट प्रोवोक की गई होगी, एक बड़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हुई होगी और उस डिस्कशन के बाद उस सारे प्रोसेस के बाद बाकायदा इसके एग्जीक्यूशन का मरहला जाकर आखिर में आता है और उस एग्जीक्यूशन के मरहले में आकर हमने देखा है कि बुनियादी तौर पर डॉक्टर मेहदी का कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद वजिया स्वाति का भी मर्डर कर दिया जाता है। और अगर एम सारा मकसद प्रॉपर्टी हथियाना था तो फिर 2014 से लेकर 2022 के दरमियान या 21 के दरमियान में बहुत बड़ा टाइम था और क्यों नहीं तरीके अपनाए गए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि और ज़्यादा वेग होती जा रही है, मुबहम यू कैन से कि एविडेंस, ये जो हैपनिंग्स है बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, इसलिए जो परसेप्शन है और ये जो गुफ्तगू है, डिबेट है, उसका जो जाविया बड़ा अलग हो गया है। लेकिन अगर आप कानूनी नुक्ता नज़र को देखें, अगर आप डॉक्टर माजरत के साथ एडवोकेट शबनम का ओपिनियन या फिर उनकी इस केस में जो किरदार रहा है या जिस तरह से आप कह सकते हैं कि वो अपनी काबिलियत को बरकरार लाकर इस केस को एज अ लॉयर प्रोफेशनल परस्यू कर रही हैं, तो उसमें तो कोर्ट का जो भी ऑर्डर आ रहा है वो एडवोकेट शबनम की बात की तस्दीक कर रहा है। तो उसमें तो जो भी कोर्ट की लैंग्वेज है या जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आ रहे हैं या जमानतें कैंसिल हो रही हैं और उनमें जो कोर्ट लिख रहा है वो तो हूबहू वही है जो एडवोकेट शबनम पहले दिन से बात कर रही हैं कि जनाब ये जुर्रती कातिल है, इसका मकसद ही प्रॉपर्टी हथियाना था, इसके साथ इसके जो मुलाजमीन हैं वो मुआवनत करते रहे और ये पता नहीं कितने अरसे से ये सारा पैटर्न चला आ रहा है। तो दूसरी तरफ तो वो कोर्ट जो कह रही है वो एडवोकेट शबनम को सपोर्ट कर रही है, तो फिर रिजवान हबीब का कौन सा ऐसा एविडेंस था, ये किस बुनियाद पर इनमें अभी भी ये कॉन्फिडेंस है कि इनके हवाले से जो हकायक की मुगलत हैं और कौन सा एविडेंस वो लेकर आएंगे और कौन सी मीडिया टॉक करेंगे और क्या साफियों को बताना चाहते थे, दैट्स समथिंग वी शुड प्रोब एंड दैट्स समथिंग वी शुड थिंक ऑन। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।